ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान कैसे करते हैं? ध्यान करने से क्या लाभ होता है? ध्यान से हमें क्या लाभ मिलता है? इसमें ध्यान करने में बाधाएं क्या आती हैं और उन बाधाओं का उन्मूलन हम कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान के लिए आवश्यक है कि हमें पहले अपने मन से तैयारी करनी चाहिए। यानी हमें ध्यान करना है, उसके लिए मन को पहले तैयार करना चाहिए। तैयारी का तात्पर्य यह है कि हमें अच्छी तरह से मालूम हो कि हम ध्यान के माध्यम से मन और बुद्धि को भी पार करके हम अपने उस शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय करते हुए हमें ध्यान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान एक अंतरंग साधना है। आप जानते हैं कि हमारी इंद्रियां, चाहे कर्णकोल हैं, नेत्रकोल हैं, नासिका के अग्रभाग कोल हैं, ये सब बहिर्मुखी ही हैं। बाहर की तरफ ही इनका जाना है, बाहर से अपने विषयों की तरफ ही हर समय लालायित रहती है। हमें इनको अंदर अपने गोलकों में बंद करना है। उसके लिए ध्यान एक सुगम साधन है। चंचल मन को एकाग्र करने में सहायता प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से हम कैंसर, डिप्रेशन जैसे असाध्य रोगों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उनसे पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। ध्यान अंदर जाने की एक कला है। ध्यान क्या है, यह इसके बारे में आपको थोड़ा अवश्य अनुभव हुआ कि हमें बाहर से अंदर जाना है। और कहाँ तक जाना है? धीरे धीरे अपने नित्य शुद्ध बुद्ध उस आत्म चैतन्य तक पहुँचना है। जाने के पहले, ध्यान करने के पहले हमें कम से कम सुखपूर्वक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। कम से कम 10 मिनट से प्रारंभ करके 1 घंटा तक हमें ध्यान की सीढ़ी पर जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे। जैसे पहले दिन आप 10 मिनट का अभ्यास करते हैं, 2-4 दिन के बाद या हफ्ता के बाद 15 मिनट, फिर हफ्ते के बाद 20 मिनट, इस प्रकार से अपने को आगे बढ़ाते रहिए। गीता जी में पद्मासन का बताया गया है कि पद्मासन में ध्यान करना चाहिए, लेकिन हम सुविधापूर्वक जिस भी आसन में देर तक बैठ सकें, वही आसन हमारे लिए उपयुक्त है। हर एक जीव के लिए अलग अलग बैठने का आसन लाभप्रद उसके लिए हो सकता है। सुख आसन सभी के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसमें होता क्या है, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ करके दाएं बाएं फैला लेते हैं। अधिक से अधिक जितना हमारे घुटने आपस में दूर रहेंगे, उतना ही देर तक हम बैठ सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द हो वो कुर्सी पर भी बैठ करके ध्यान कर सकते हैं।
क्योंकि जो नहीं बैठ सकता है उसके लिए कुर्सी का सहारा भी आवश्यक है। बाईं हथेली गोदी में, दाईं हथेली उसके ऊपर हो। मूलाधार चक्र से रीढ़ और सहस्त्रार चक्र तक एक सीधी रेखा में हो, यानी पीठ गर्दन एक सीधी रेखा में हो। नेत्र कोमलता से बंद हो। यह ध्यान की प्रथम सीढ़ी है। ध्यान करने के पहले प्राणायाम आवश्यक है। योग दर्शन में ये 50वें 91वें सूत्र बताया गया है कि कुंभक ही प्राणायाम है, चाहे वह बहिरंग कुंभक हो या अंतरंग कुंभक हो या बाह्य अभ्यंतर कुंभक हो। कुंभक क्या है? अगर हम अंतरंग कुंभक कहते हैं या आंतरिक कुंभक, तो उसमें सांस को भर करके अपने सांस के बाहर जाने के जो रास्ते हैं उनको बंद करके सुविधा अनुसार रुकते हैं, यह आंतरिक कुंभक है। टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं, योग की भाषा में, कि सांस भरने के बाद मूलबंद, मूलबंद क्या है इसके विषय में बताते हैं। मूलबंद और आप मूलबंद इसमें समझ ही लें, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। मूलबंद का अभिप्राय यह है कि मलद्वार और जनेंद्रीय मूल को ऊपर की तरफ संकोचित करना ही मूलबंद है, जिससे सांस बाहर न जा सके। दूसरा, नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ के तरफ जितना भी जा सके उसको संकुचित करना है, और गर्दन को नीचे की तरफ दबा करके ऊपर का रास्ता बंद कर देना है। इसको जालंधर बंद कहते हैं। इन तीनों बंदों को लगाने के बाद जितना देर सुविधापूर्वक बिना सांस के फूले हुए आप रुकते हैं, उसको आप अंतरंग कुंभक या आंतरिक कुंभक कहते हैं। इसी प्रकार सांस को बाहर करके इन्हीं तीनों बंदों को लगा करके, यानी पहले मूल बंद, फिर आपका नाभि वाले पोर्शन को अंदर अधिक से अधिक संकोचित कर और गर्दन को नीचे की तरफ दबा करके रुकते हैं। गर्दन को झुकाना नहीं है इसमें, यानी जालंधर बंद को लगा करके रुकना। यह आपका बाह्य कुंभक या बाह्यंतर कुंभक हो जाएगा। कुंभक ही प्राणायाम है। यह आपका योग दर्शन हमेशा इसी का योग दर्शन इस कुंभक को ही प्राणायाम मानता है, न कि अन्य क्रियाएं जैसे आजकल आप देखते होंगे पार्कों में लोग करते हैं, उसको नहीं मानता है। हमारे श्रुतियों में भी श्रुति माता जी बताती हैं कि सांस को एक नथुने से लेना, रोकना और दूसरे नथुने से निकालना, फिर रोकना, यह कुंभक है। यह कुंभक जब हम सांस को भर करके निकाल करके लेते हैं तो इस प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन कहते हैं, इसका भी वर्णन किया गया है। मूल बात यह है कि सांस भरकर या सांस को निकाल करके रुकना ही प्राणायाम है। इससे आप का मन एकाग्र होना प्रारंभ हो जाएगा। आइए अब कुछ देर हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में अन्य चर्चा करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, इंद्रियां अंतर्मुखी हों, यानी नेत्र भी बंद हों। ध्यान मन के साथ जो है, मन को अपने अंदर जो
क्रिया बताई जा रही है उस पर ध्यान एकाग्र करें। क्योंकि मन चंचल है, इसलिए चंचलता को एकाग्र करने के लिए अस्थिरता, शरीर का जो अस्थिर है इसको स्थिरता में बदलने के लिए हम कम से कम 3 बार दीर्घ स्वर में यानी 2:1 के अनुपात में ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। यह अष्टांग योग में 7वें नंबर पर आता है। इसके बाद आगे करना क्या है, आपको क्या करना है कि ध्यान का मतलब क्या है। आप ध्यान करने वाले हैं यानी ध्यानी हो गए कि जिस वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, चाहे वह बहिरंग वस्तु हो या आंतरिक वस्तु हो, यानी आंतरिक आपके शरीर का कोई चक्र हो। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, आपका अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे होता है। अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। स्वादिष्ठान चक्र जननेंद्रिय मूल के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर। आज्ञा चक्र दोनों भावों के ऊपर भूमध्य में। सहस्त्रार चक्र जहाँ मूर्धा होती है वहाँ पर होते हैं। 7 चक्र हैं, इनमें से किसी चक्र पर लगा सकते हैं। भगवान ने गीता में भूमध्य, नासाग्र और या हृदय यानी अनाहत चक्र पर ध्यान लगाने का विधि बताया है, लेकिन आप अपने सुविधानुसार कहीं पर ध्यान लगा सकते हैं। वास्तव में भगवान जिसको आप अपना आराध्य मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उनकी कोई प्रतिमा का उनके अपने मन के अंदर उसको बैठा करके उस पर ध्यान लगा सकते हैं। जब जो आप ध्यानी हैं, ध्येय वस्तु आपका परमात्मा हो गया, दोनों एक हो जाए, बीच में से ध्यान की कड़ी जो है तरंगे जा रही वो भी बंद हो जाए, तो वह ध्यान की अवस्था होती है। और आप का भी भान न हो, केवल वह ध्येय वस्तु ही रह जाए, तो उस समय भी उसको क्या कहते हैं कि आपकी समाधि लग गई, यानी समाधि में चले जाते हैं। मन की चंचलता बिल्कुल शांत हो जाती है। आइए प्रारंभ करते हैं ओम की ध्वनि। जिनका मन अभी शांत नहीं हुआ है वो इसकी आवृत्ति बढ़ा सकती हैं। फिर मन ही मन इसी ओम शब्द का जाप या श्वासों पर ध्यान लगा लें या गुरु मंत्र का जाप करते रहें। ध्यान वहाँ पर है जो अपने आराध्य के किसी अंग पर या विराट पुरुष के चरणों में लगाते हैं वो वहीं पर लगा लें, लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ से जब तक आप ध्यान की पोजीशन में हैं आपका मन वहीं पर टिका रहे। बिल्कुल शांत। मन, वीर्य,
एवं शरीर का गहरा संबंध है। इसलिए शरीर जब तक आप ध्यान करें स्थिर होना चाहिए, तभी जाकर के मन आपका स्थिर होगा। शरीर हिलेगा तो मन एकाग्र नहीं होगा। इनमें से एक को वश में कर लेंगे तो प्राण भी वश में हो जाएगा। या जो सांसों पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसका मन और वीर शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। मन की वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, वीर भी शांत हो जाता है। अंत में एक बार ओम की ध्वनि, फिर प्रार्थना शांति पाठ के साथ धीरे से नेत्रों को कोमलता के साथ सलाते हुए वापस आएंगे। शुरू करते हैं ओम की ध्वनि एक साथ मिलकर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोमलता से नेत्र खोलें। जितने समय आपने ध्यान किया है, प्रयास करें कि दोनों समय निश्चित समय हो। नीचे चटाई, कंबल, उसकी आसन, उसके ऊपर सफेद चादर बिछा हो। नित्य प्रति प्रारंभिक अवस्था में एक ही समय हो, स्थान भी एक ही हो तो श्रेष्ठ होगा। कल हम ध्यान में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं का निवारण कैसे करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।